तीसरा मोर्चा नहीं बनाएगी बीएसपी, मायावती ने इंडिया गठबंधन को दी बड़ी राहत। इंडिया में शामिल नहीं होंगी मायावती, लेकिन काम भी नहीं बिगाड़ेंगी। बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करेगी बीएसपी। बीएसपी चीफ मायावती को लेकर अभी तक दावा किया जा रहा था कि वो तीसरा मोर्चा बना रही हैं। पंजाब में अकाली दल और तेलंगाना में बीआरएस के साथ जब उन्होंने गठबंधन का ऐलान किया तो इस दावे को और हवा मिल गई। लेकिन बीएसपी चीफ ने ही साफ कर दिया है कि वो किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है और ना ही तीसरा मोर्चा बना रही हैं। मायावती के इस ऐलान से बीजेपी को जरूर झटका लगा है। दरअसल बीजेपी विपक्ष के साथ सीधी लड़ाई से बचने की कोशिश कर रही है, खासतौर पर उत्तर भारत में जहां उसे सबसे ज्यादा सीट मिलने की उम्मीद है। लेकिन अब मायावती ने साफ कर दिया है कि एक दो राज्य को हटा दिया जाए तो अधिकांश जगह इंडिया और एनडीए के बीच होने वाले मुकाबले के बीच में वो नहीं आएंगी। वैसे मायावती का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला उन पर भारी पड़ सकता है। उनका बड़ा वोट बैंक इंडिया गठबंधन के साथ जा सकता है तो एक हिस्सा एनडीए भी ले सकता है। ऐसे में पार्टी को कई मोर्चों पर खुद को साबित करना बड़ी चुनौती होगी। आंकड़े बताते हैं कि 1990 के शुरुआती दौर के बाद से पार्टी का जनाधार लगातार घटता जा रहा है। वर्ष 2009 में भले ही पार्टी के सबसे ज्यादा 21 उम्मीदवार जीते, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उसका मत प्रतिशत 6.1 ही रहा। नौबत यह है कि पार्टी के कोर दलित वोट पर भाजपा के साथ सपा और कांग्रेस की निगाहें लगी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने देश में 383 सीटों पर चुनाव लड़ा। 2.22 करोड़ मतदाताओं के साथ के बावजूद 10 सीटें ही हासिल हुई। ये सभी सीटें उत्तर प्रदेश से आई। पश्चिमी यूपी में सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा तथा पूर्वी यूपी में अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, घोसी, जौनपुर और गाजीपुर में पार्टी ने अपना प्रभाव दिखाया। हालांकि आगरा समेत पूरे ब्रज और बुंदेलखंड में वे निराशा हाथ लगी। इस चुनाव में बीएसपी वैचारिक तौर पर धुर विरोधी सपा के साथ चुनाव मैदान में आई थी। आरएलडी का भी साथ मिला था। बीएसपी ने 38, सपा ने 37, रालोद ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अमेठी और रायबरेली की सीट गांधी परिवार के लिए छोड़ दी गई थी, लेकिन कांग्रेस गठबंधन से बाहर हो रही थी। बीजेपी की आंधी में मजबूत गठबंधन विशेष कमाल नहीं कर पाया। बीएसपी को 10 और सपा को 5 सीट से संतोष करना पड़ा। दरअसल यूपी की सियासत में 22% दलित वोटरों के इर्द गिर्द घूमती है। मायावती ने मुख्यमंत्री कुर्सी तक सफर इन्हीं वोटों के सहारे किया है। दलितों में 12% जाटों तो 10% गैर जाटों है। मायावती खुद जाटों समुदाय से हैं, इसलिए इन मतदाताओं पर उनकी मजबूत पकड़ और प्रभाव है। हालांकि पिछले चुनाव में अन्य पार्टियां इसमें सेंध लगाने में सफल रही हैं। राष्ट्रीय दल होने के नाते बीएसपी ने यूपी के साथ उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार में अपनी मजबूत उपस्थिति का एहसास कराया। कुछ राज्यों में विधानसभा के साथ लोकसभा सीटें भी हासिल की, लेकिन अब पार्टी सिमट सी रही है। 2019 में 26 राज्यों से प्रत्याशी उतारने वाली बसपा को आधे से ज्यादा राज्यों में 1% से कम मत मिले, तो 7 राज्यों में यह आंकड़ा 2% के आसपास रहा। हालांकि यूपी में उसे 19.26% मत हासिल हुए। ऐसे में इस बार बीएसपी चीफ के लिए लड़ाई बहुत आसान भी रहने वाली नहीं है, क्योंकि इस समय बीजेपी तेजी से मजबूत हुई है तो दूसरी पार्टियां कमजोर हुई हैं। सिर्फ बीएसपी ही नहीं, जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन पर संकट दिखाई दे रहा है। ऐसे में मायावती के लिए इस बार का लोकसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। अगर बीएसपी 2019 की तरह 10 सीटें जीतने में कामयाब रहती है तो बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी, क्योंकि तब बीएसपी ये दावा कर सकती है कि 2019 में जो सफलता उसे मिली थी वो सपा से गठबंधन के चलते नहीं मिली थी, बल्कि बीएसपी अपने दम पर ही इतनी सीटें जीतने की ताकत रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।